ओके जी। जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अशोक है और मैं एक एए मेंबर हूँ। हाय अशोक भाई। केवल हाय हाय हाय। केवल ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद, आज का दिन शराब से दूर हूँ, हैप्पी सेल फ्री हूँ। मैंने स्पॉन्सर लिया हुआ है। मैंने ये प्रोग्राम कोविड के पहले एक बार किया है और अभी रिसेंटली 1 साल पहले भी किया। मैं ये बल्लार शाह ग्रुप का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। आज का टॉपिक है स्टॉपिंग ड्रिंकिंग इज नॉट द सोल्यूशन। शराब पीना छोड़ना समाधान नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मेरी खुद की गलत फहमी थी, मेरे परिवार की गलत फहमी थी, मेरे जो वेल विशर्स थे वो सब की गलत फहमी थी कि सब लोगों का ये कहना था कि अशोक ने सिर्फ शराब छोड़नी चाहिए, आदमी हीरा है। तो एए में आने से पहले हम लोग, मैं खुद, मेरे घर वाले, सब लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि कैसे तैसे शराब से दूर हो जाए। मैंने कम से कम 500 बार शराब छोड़ने का कोशिश किया। कुछ दिन छोड़ता था, कुछ हफ्ते छोड़ता था, कभी कभी तो 3-4 महीने भी छोड़ा था। और छोड़ने के बाद जब वापस शराब आती थी तो इतना भयंकर आती थी कि कुछ समझ में नहीं आता। तो सबको ऐसा लगता था कि बस इसकी शराब छूट जाए यार, बाकी आदमी मस्त है, आदमी से कुछ प्रॉब्लम नहीं। और जब भी मैं मेरे एक्टिव एल्कोहलिज्म में, तो मैं मेरे बारे में बोलता हूँ, मैं 2016 तक शराब पीता था। 2014 में मुझे घर वालों ने रिहैब में डाला, पूना में। 2 महीना मैं वहां था। वहां कुछ अच्छा तो हुआ नहीं, बट एक अच्छी बात हुई कि मुझे ये फेलोशिप के बारे में जानकारी मिली। मैं रिहैब से वापस आया। उधर मुझे बोला गया कि आपको डेली मीटिंग्स करने हैं। मुझे मीटिंग लिस्ट थमाई गई। मैं वापस हार्बर नवी मुंबई आया और उधर से मुझे वो जो हमारी मैडम थी उन्होंने बोला था कि अगर ये मीटिंग करता नहीं या फिर वापस शराब पीता है तो इसको 1 साल हम लोग रिहैब में रखेंगे। तो डर के मारे मैं मीटिंग जाना चालू किया, बट सिर्फ फिजिकली जाता था। मैं न सुनता था न सुनने का कोशिश करता था। तो इन सब के कारण मैं 2-2.5 साल ए ए में मीटिंग करने के बावजूद मैं अंदर बार हो रहा, स्लिप हो रहा था, सुधर नहीं रहा। उसके पीछे कारण था कि मैं ऐसे समझ रहा था कि मैं खुद मैनेज कर लूंगा, ये बेवड़े लोग मुझे क्या सिखाएंगे। और कैसे तैसे मीटिंग खत्म होने तक रुकता था, मोबाइल में गेम खेलता था। कैसे तैसे वो 1.5 घंटा खत्म करके मैं घर जाता था और घर पे जाके बहुत अभिमान से बोलता था मैं मीटिंग करके।
पर वो 2-2.5 साल मैंने बहुत सारे मेरे खुद के तरीके अपने। सैटरडे पीते हैं, यहाँ से अगर जब बाहर जाते हैं तब पीते हैं, ऐसा करते हैं, वो वाला ब्रांड पीते हैं, ये करते हैं। तो ऐसा बोलते हैं ना कि एक अल्कोहलिक का सबसे बड़ा ऑब्सेशन रहता है कि भाई एक दिन मैं दिखाऊंगा, किसको दिखाऊंगा पता नहीं, बट दिखाऊंगा कि मैं कंट्रोल में शराब पी सकता हूँ। बिगेस्ट ऑब्सेशन। और वही एक्सपेरिमेंटेशन करते 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 जाता है। तो मेरा भी वही है। मैं एक का मैसेज मिलने के बावजूद मैंने खुद को समर्पण नहीं किया था, मैंने खुद को यहाँ पे सरेंडर नहीं किया था। खुद का मेरा ईगो बहुत ज्यादा था, खुद को बहुत ज्यादा शाना समझता था। और मुझे लग रहा था आई विल डू, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। ये सब मेरे को जब उधर मीटिंग में हायर पावर ये वो बोलते थे, बड़ा दिमाग में मेरे को लगता था यार ये सब क्या बोल रहे हैं। मन में बोलता था यार देख भाई, मैं शराब छोड़ने आया हूँ या कम करने आया हूँ या कंट्रोल करने आया हूँ। उसका कुछ है तो बताओ, कुछ दवा है तो दे दो, कुछ धागा दौरा है तो बताओ। पर ये कुछ और ही बोल रहे हैं। तो मैंने, जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे बोला है कि एट सम ऑफ दिस वी बात, हम लोग ने मजाक, मैंने इसका मजाक समझा। मैं मन ही मन में बोल रहा था मैं देख लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा, मुझे ये सब का जरूरत नहीं है। तो 2-2.5 साल में अंदर बार मेरे जिंदगी में बहुत तकलीफें आने लगी। बट एक ही अच्छा चीज हुआ कि मेरा वीकेंड में स्लीप होता था। और मंडे मंडे का इवनिंग का हमारे यहाँ पे एक मीटिंग होता है, वहां पे जाके मैं बैठता हूँ। तो अच्छा बात ये हुआ कि मैंने ये कभी छोड़ा, अंदर बार था फिर भी मैंने ये कभी छोड़ा नहीं। मैं मीटिंग्स अटेंड करते रहा। हालांकि मैं, इधर बोलते हैं कि शिकायला ऐका आणि ऐकायला शिका, लिसन लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न, वो मैं नहीं कर रहा था। बस जाके बैठता था। वो मेरे ऊपर मेरे हायर पावर की कृपा थी कि मैं मीटिंग्स कभी छोड़ा नहीं, मीटिंग्स अटेंड करते रहा। और 2-2.5 साल के बाद मुझे समझ में आया कि भाई हमारा जो पर्टिनेंट आइडियाज है, 3 पर्टिनेंट आइडियाज, उसमें मुझे समझ में आया कि मैं मेरे शराब का कुछ नहीं कर सकता। ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ना मैं रुक सकता हूँ। मैं क्या, कोई भी इंसान, ह्यूमन पावर मेरे शराब का कुछ नहीं कर सकती। गॉड कुड एंड वुड इज हिज सॉट। हायर पावर की हम अगर मदद लेंगे, उसको सॉर्ट करेंगे, तभी मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये मुझे समझ में आया कि भाई मैं मेरे शराब का कुछ नहीं कर सकता। तो 2-2.5 साल के बाद, अंदर बार होने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद, झूठ बोल के, बहुत सारे तकलीफें उठाने के बाद, मैं एक डिसीजन पे आया कि मैं मेरे शराब का कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी इधर जो ये विनर्स है, जो बहुत साल से, बहुत टाइम से शराब से दूर है, ये लोग जो कर रहे हैं, लेट मी डू, मैं भी वही कर। तो मैंने आके एक बार मीटिंग में शेयर किया कि ये घुटनों पे आना, सरेंडर करना, ये सब क्या है, मुझे वो सब करना है। तो मुझे बताया गया भाई तू 90 दिन 90 मीटिंग्स कर, तू ये कर, तू वो कर। तभी मैंने एक डिसीजन लिया था कि अभी मैंने मेरा दिमाग बहुत चलाया। अभी यहाँ पे जो मेरे बांधव ब्रदर्स इधर के जो भी बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा करने, वो जो बोलते हैं मैं फॉलो करने।
और फिर देखते हैं क्या, क्योंकि मैंने 2.5 साल मैंने खुद ने मेरे पैतरे आजमाए, बट मैं सफल नहीं हुआ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अभी ये जो मीटिंग में बोलते हैं वो करेंगे, और फिर देखते हैं क्या हो। तो फिर मैंने 90 डेज 90 मीटिंग्स किया। मैंने और आगे जाके और बहुत जगह पे जाके मीटिंग्स किया, बहुत जगह पे जाके कुछ समझने का कोशिश कर रहा था। हालांकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट कैसे तैसे मैंने 1 साल पूरा किया। मैंने बर्थडे भी मनाया। बर्थडे सब मनाने के बाद कुछ दिन के बाद मुझे, और घर पे बहुत कलेश हो, घर पे भी प्रॉब्लम हो रहा था, मेरे काम पे भी प्रॉब्लम हो रहा था। एक ही चीज था मेरे साथ कि मैं शराब से दूर, जो आज का टॉपिक है, तो शराब से दूर रहना, सिर्फ ये, क्या ये मेरा सोल्यूशन है? तो 1 साल के बाद जब घर में कलेश बढ़ने लगे, प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे, तब मुझे बोला गया घर पे कि तेरे साथ रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है। तो मैं सोच में, फिर वो बोलने लगे हम तेरे साथ नहीं रह सकते। मेरा ड्रिंकिंग 14 साल का था, उसमें भी लास्ट 2-3 साल बहुत बेकार अल्कोहलिज्म था मेरा। तो मैं सोचने लगा यार, ये इतना मेरा बेकार अल्कोहलिज्म का टाइम पे मेरे घर वाले मेरे साथ में थे, मेरी बीवी मेरे साथ थे, बच्चे, माँ, सब लोग मुझे हेल्प कर रहे थे, सपोर्ट करने का कोशिश कर रहे थे। अब जबकि मैं 1 साल सोबर हूँ, मैं शराब से दूर हूँ, मैंने ड्रिंक स्टॉप करी है, मैंने, और अभी ये मेरे को ये क्या सुनने को आ, मुझे ये भी सुनाया गया है कि तू शराब पीता था वही ठीक था, तू एक कोने में तो पड़ा रहे, हम तेरे साथ नहीं रहे। तब जाके मुझे फिर मेरा आंख खुल गया। मैं सोचने लगा यार, ये लोगों ने जब मेरा बैड पैच, जब मैं शराब पी रहा हूँ, तब जम के पी रहा हूँ, तभी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ने का बात की। अब जबकि मैं 1 साल से शराब से दूर हूँ, अब ये बात क्यों? तो मैं मीटिंग में भी, हमारे जो होम ग्रुप है, परिवर्तन ग्रुप खारगर, वहां पे मैंने ये शेयरिंग किया, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, व्हाट इज द सोल्यूशन? तो मुझे बताया गया भाई, आप एक स्पॉन्सर ले लो, आप ये 12 कदम का जो कार्यक्रम है उस पे आने का कोशिश करो, ये जो फेलोशिप है वो करने का कोशिश करो, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, जितना आपको अच्छे से कर सकते हो करने का कोशिश करो। फिर मैं डर गया, मुझे लगा अभी ये घर वाले छोड़ देंगे, फिर मेरा क्या होगा, फिर ये होगा वो होगा। तो तुरंत मैंने एक स्पॉन्सर बना लिया। मैं ये मेरे को, मुझे जैसा स्पॉन्सर ने बताया वैसा वो राह पे मैं चलने का कोशिश करने लगा। तो ये जो बिग बुक है हमारा, जो, वो जब मैं रिहैब में था तो मुझे हाथ में दिया था ये बिग बुक, और मैं बहुत ज्यादा रीडिंग करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने एक रात में ही पूरा पढ़ लिया, और मुझे लगा ये क्या है, ये इससे थोड़ी ना शराब दूंगा। पर जब मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठा और एक एक पेज उनके साथ पढ़ने को चालू किया, तब जाके मुझे ये बुक का इम्पोर्टेंस समझ में आया कि ये क्या बुक है, इसमें क्या दिया है, इसमें इतना, मतलब जितने बार पढ़ूं उतने बार मुझे नया नया कुछ दिखता है, कुछ समझ में आता है, कुछ मतलब ये इतना वंडरफुल बुक है। जैसा बोलते हैं ना कि कोई भी जो हमारा बेवड़ा है, उसको जब
मीटिंग से, बिग बुक से, लिटरेचर से, मेंबर्स के साथ लगाव बढ़ने लगता है, तब उसका धीरे धीरे ऑब्सेशन कम होने लगता है। तो मेरा जो पहला 2-2.5 साल था एएमए आने के बाद, जो मैं अंदर बार हो रहा था, तो मुझे ना वो मेंबर्स से लगाव हो रहा था, ना मीटिंग से लगाव हो रहा था, लिटरेचर से तो मैं कोसों दूर। तो मेरा ऑब्सेशन भी कभी दूर नहीं हो रहा था, ना मैं सफल हो रहा था। फिर मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठ के ये बिग बुक हमने पढ़ना चालू किया। फिर हमने ये स्टेप्स, हाउ इट वर्क, वो वाला पूरा, इसके वो सब, तो 1 बाय 1 स्टेप्स। तो जब मैं स्पॉन्सर के साथ बैठता था तो मेरे को स्पॉन्सर बोला कि अल्कोहल, ठीक है अल्कोहल है, प्रॉब्लम है, बट अल्कोहल जो मेरे प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन है, जो मेरे दिमाग में 17 प्रॉब्लम है चालू है, एक्चुअली अल्कोहल इज अ सोल्यूशन। जैसे ही वो अल्कोहल अंदर जाता है तो कुछ पीस पीस, आराम, शांति सब आता है, और जो भी मैं प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ उससे थोड़ा राहत, थोड़ा भूल जाता हूँ, थोड़ा राहत मिलता है। तब जाके आगे मुझे बताया गया कि ये एक प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज का प्रोग्राम है, जो आमूलाग्र बदल, जो मेरा जो पर्सनैलिटी है उसमें कुछ, मेरे जो सोच है उसमें बदल आनी चाहिए, मेरा जो सुनना है, मेरा जो बिहेवियर है, वो सब चीजों में मेरा चेंज आना, दैट इज व्हाट ये प्रोग्राम है। मुझे बोला गया कि ये एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये 3 क्षेत्रों में मुझे लगी हुई प्रॉब्लम, तो मुझे इसका जो सोल्यूशन है वो आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक, ऐसा मुझे ये सोल्यूशन करना है। तो मुझे एक्चुअली खुद के ऊपर काम। तो जब मैं इधर, हमारे जो मीटिंग्स होते हैं, जो फेलोशिप है, जो स्टेप्स है, ट्रेडिशंस है, कहीं पे भी ये बताया नहीं गया है कि शराब से दूर कैसे, शराब कैसे छोड़ी जाए। हम में से सब लोग कितने बार, मैंने तो कितने बार शराब छोड़ी, फिर पकड़ी, फिर छोड़ी, फिर पकड़ी, फिर। तो रुकी हुई शराब रुकने के लिए ये हमारा फेलोशिप, एक। दूसरा, मुझ में कुछ पर्सनालिटी चेंज आने के लिए ये फेलोशिप। 3, मुझे स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रिकवरी के लिए ये फेलोशिप है। हमारे बिग बुक में लिखा है वी वर रीबॉर्न, हमारा पुनर्जन्म। अगर मैं ये प्रोग्राम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी अगर मैं लेता हूं तो बहुत सारा चेंज आता है। मेरा मेरा सोचने का, मेरा एटीट्यूड, मेरा सब सब चीजों में अपने आप चेंज आता है। और जैसा मैं शुरुआत में बोला, हैप्पी, जॉयस एंड फ्री, खुश और एक फ्री वाला जिंदगी जीने का मैं कोशिश करना चालू करता हूँ। मैंने तो ऐसा भी शहरी में सुना है कि जो स्पाउस होते हैं वो बोलते हैं तेरे साथ तू मुझे 10 करोड़ भी देगा तो मैं नहीं रहूंगा। मतलब इतना टॉर्चर होता है फैमिली के ऊपर, बहुत सारी, बहुत सारे चीज, जैसे काम काम की जगह पे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक को एक डुअल पर्सनालिटी, पल में अमिताभ बच्चन, पल में गब्बर सिंह, ही इज एन एक्टर।
वो ऐसा एक्टिंग इतना उसका रहता है कि घर वाले हमारे कंफ्यूज होते थे कि इसको चाहिए क्या। कितने बार तो वो कंफ्यूज रहते थे कि ये क्यों अभी ऐसा क्यों मुंह फुला के बैठे, इसको क्या प्रॉब्लम, क्या करना चाहिए हम लोग, उनको समझ में नहीं आता। तो आगे चल के मैंने स्पॉन्सर लिया, मैंने स्पॉन्सर के साथ वर्क चालू किया। मुझे उन्होंने बताया कि ऑफ कोर्स शराब से दूर रहना जरूरी है। हमारा जो स्टेप वन का आधा पार्ट है, आई एम पावरलेस और अल्कोहल, मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, वो तो जरूरी है। बट उतना ही जरूरी, मतलब मैं जो पहले 2 ढाई साल या 3.5 साल पकड़ लो, मैं सिर्फ वो आधा स्टेप पकड़ा था, मैं वो आधा स्टेप पे ही था। पर मुझे लग रहा था कि मैंने पहले 1 साल का मैंने बर्थडे किया सोबराइटी का, तो मुझे लग रहा था मैंने बहुत बड़ा तीर मारा, मैंने। और इधर बोलते हैं कि अनकंडीशनल सोबराइटी, कोई कंडीशन नहीं। तो मुझे लग रहा था कि मैं शराब नहीं पी रहा हूँ तो मैं मेरे फैमिली के ऊपर और बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा तीर मार, कि मैं शराब नहीं। तो हुआ क्या था, वो 1 साल में मेरे डिमांड्स बढ़ गए थे, मेरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए थे, मैं बहुत क्रैंकी हुआ था। अभी किसी भाई ने शेयर किया RID, रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट। तो ऐसा था कि शराब पीने के टाइम पे जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, वो शराब पीने के बाद कुछ देर के लिए थोड़ा माइल्ड हो जाता। अब मैं जब ए में आया हूँ, मैं 1 साल से सोबर हूँ, मेरे प्रॉब्लम वैसे के वैसे है। मेरा जो शराब एक टाइम पे सोल्यूशन था, उससे भी मैं दूर हूँ। और ना तो मैं प्रोग्राम पे हूँ, ना मैं शराब पी रहा हूँ। तो इस कंडीशन को हमारे इसमें बोलते हैं ड्राई सोबर। ड्राई सोबर माने मैं शराब तो नहीं पी रहा हूँ, मैं सोबर भी हूँ, बट मैं प्रोग्राम पे भी हूँ। ना तो मैं स्पॉन्सर लिया हूँ, ना तो मैं स्टेप्स करता हूँ, बस कुछ चंद मीटिंग करता हूँ। और 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 दिखावा करता हूँ कि मैं सोबर। तो ऐसा मुझे बताया गया है कि हमारी जो सोबराइटी है वो अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं उसमें कुछ, कि बाबा मैं ऐसा करूंगा, मैं 1 साल तक नहीं पीऊंगा, मैं 2 साल तक नहीं पीऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, कोई कंडीशन। और मुझे ये भी जताना नहीं है घर पे कि मैं उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ जो कि मैं शराब नहीं पी रहा हूँ। जो मैं पहले साल के मेरे जो ड्राई सोबरिटी का पीरियड था, उसमें मैं वही कर रहा हूँ। मेरे डिमांड्स बढ़ गए थे, मेरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए थे। मुझे लग रहा था कि मुझे रेड कारपेट वेलकम होना चाहिए। मैं 1 साल से शराब से दूर, मैं जो बोलूंगा वैसा होना चाहिए, मेरा दिमाग में जो प्लान है वही होना। और ये सब चीजें सिर्फ घर पे नहीं, मेरे काम पे, मेरे दोस्त लोगों में, सब जगह। वो 1 साल के ड्राई सोबरिटी के पीरियड में मेरे इतने सारे दुश्मन हो गए। दुश्मन इन द सेंस, मैं एक एक को इतना दुखा रहा था, इतना दुखा रहा था। और मन में मेरे वो घमंड आ गया था कि मैं शराब नहीं पी रहा हूँ। और बेवड़े को किसी भी चीज का ईगो, घमंड इतना जल्दी आ जाता है कि वो उससे दूर नहीं। काम के जगह पे भी बहुत प्रॉब्लम। मैं एक मेडिकल लाइन से बिलोंग करता हूँ,
तो वहां पे भी मेरे बहुत सारे इश्यूज हो गए थे। उसका टेंशन लेके मैं घर पे आके वो आरआईडी निकाल रहा था। घर का टेंशन मैं काम पे निकाल रहा था। मैं किसी भी एंगल से हैप्पी जॉयस खुश नहीं था। हाँ, इतना था कि मुझे लग रहा था कि ठीक है मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, बट जो मेरे मन में जो जो घालमेल जो प्रॉब्लम चल रहे थे वो वैसे के वैसे थे, इनफैक्ट बढ़ गए। और मैं ये सब फेस नहीं कर पा रहा था, कर रहा था। तो मेरे मैंने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे वो बहुत ज्यादा हुए थे। दूसरी तरफ मेरा ईगो मेरे को बोल रहा था कि यार ठीक है, जो भी हो रहा है, तू शराब नहीं पी रहा है, बस बढ़िया है। तो मेरा मेरा मेरे जो घर वालों का सोच था कि बस आदमी हीरा है, इसका शराब दूर होना चाहिए। वो सोच भी उनको लग रहा था कि गलत है यार, ये आदमी गलत। ठीक है, अभी शराब नहीं पी रहा है, एक्सेप्टेड, बट देन ये आदमी के साथ रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। इसका डिमांड ज्यादा है, इसका एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। ये मतलब ऐसा हो गया था कि ना मैं जी पा रहा था ना मैं पी पा रहा था। और घमंड इतना हो गया था कि ऐसे में बिहेव कर रहा था कि मैंने जो शराब छोड़ी है तुम लोगों के लिए छोड़ी। तो फाइनली मुझे बताया गया कि ये एक अनकंडीशनल सोबराइटी होनी चाहिए, एक क्वालिटी सोबराइटी होनी चाहिए। एक बेवड़े के साथ रहना बहुत मुश्किल है। उसके एक्टिव अल्कोहलिज्म में तो मुश्किल है ही, बट अगर वो ड्राई सोबर है तो उससे भी मुश्किल। ये मैंने समझ लिया। फिर धीरे 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 जैसे ये, फिर हमारे यहाँ पे हर एक मीटिंग चालू होने से पहले हम लोग प्रेयर लेते हैं, फिर प्रीएम्बल लेते हैं, फिर ये कैसे करते, हाउ इट वर्क, ये पढ़ते हैं। मेरे को ये 3.5 साल में ये समझ में नहीं आई कि ये ऐसा काम करता है। भाई आपको आना है, आपको स्पॉन्सर लेना है, और आपको किसी का मदद लेके ये प्रोग्राम करना है। हमारे हाउ इट वर्क्स में लिखा है, रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन हु थोरोली फॉलोड आवर पाथ। जो हमने एक रास्ता दिखाया, अगर कोई बेवड़ा वो रास्ते पे चलता है थरोली, ऑनेस्टली, तो कोई फेलियर हमने देखा नहीं है, ऐसा बिग बुक कहता है। आगे बोलता है कि ये प्रोग्राम इजी है बट नॉट सिंपल। इजी है, अगर करते जाएंगे तो इजी है, पर मेरा जो डिजीज माइंड है, मेरा जो थिंकिंग है, वो मेरे को बोलता है कि यार छोड़ना, शराब से दूर है, बस हो गया है। कौन वो चौथा स्टेप लिखेगा, कौन वो 5वें स्टेप में किसी को और बताएगा, वो अगर किसी और को बताएगा क्या होगा, ये होगा वो होगा। मेरा दिमाग, मेरा थिंकिंग मुझे अलाउ नहीं करता ये सब करने के। और उसके ऊपर घमंड आता है कि मैं शराब से दूर। हमारे 12/12 में लिखा है, स्लोली एंड स्टेडीली द राइगर मोर्टिस सेट्स इन। राइगर मोर्टिस मतलब जब कोई इंसान मरता है तो कुछ घंटों के बाद उसका पूरा जॉइंट ऐसे स्टिफ हो जाता है। वो कंडीशन को राइगर मोर्टिस बोलते हैं। और बेवड़ा जब ए में आता है और कुछ दिन शराब से दूर रहता है, मेरे जैसा, जब मैंने 1 साल दूर था, तो मुझे लगने लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया यार, मैं बहुत बड़ा तीर मार लिया, मैं अभी शराब नहीं पीता हूँ, बट मैं ड्राई सोबर हूँ। मैंने प्रोग्राम लिया हुआ नहीं है, मैंने स्पॉन्सर लिया हुआ नहीं है, मैं सिर्फ शराब से दूर। तो आज का जो टॉपिक है, स्टॉपिंग ड्रिंकिंग, इज इट अ सोल्यूशन, शराब से दूर रहना
काफी है क्या? तो हमको लिटरेचर में, फेलोशिप में ये बताते हैं, मुझे लग रहा था कि शराब से दूर हो गया, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ माई प्रोग्राम, बस डन। पर मुझे ये फेलोशिप में बताया गया कि शराब से दूर रहना, इट इज बट जस्ट अ स्टार्ट ऑफ माई फेलोशिप। मैं सोबर हूं, ये मैं शराब, आज का दिन मैंने शराब नहीं पिया है, तो ये मेरे फेलोशिप में आने का सिर्फ एक शुरुआत है। और मेरा बेवड़ा माइंड क्या बोलता है कि यार तू शराब से दूर है, डन, बहुत बड़ा कार्य है, ग्रेट। और मैं जब भी शेयरिंग पे उठता हूँ, मैं 1 साल सोबर हूँ, लोग भी ताली बजाते हैं, और मुझे और मेरा ईगो, मेरा घमंड और बढ़ने लगा। तो स्लोली एंड स्टेडीली द राइडर मोर्टिस सेट्स इन, मतलब जैसे एक इंसान मरने के बाद जैसे कड़क 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 होता है, वैसे मुझे कुछ महीने, कुछ साल जब मैं शराब से दूर रहता हूँ, तो मुझे मेरा माइंड ऐसा सिग्नल देता है कि कोई जरूरत नहीं है वो स्टेप्स कदम करने की। तूने तो बहुत बड़ा काम कर लिया यार, तू शराब से दूर है, बस डन। और मेरा माइंड भी बोलने लगता है, ठीक है यार, मैं अभी शराब तो नहीं पी रहा हूँ, अभी ये सब करने की क्या जरूरत? स्पॉन्सर ले लो, राइटिंग में लिखो, चौथा पायरी लिखो, पांचवा पायरी लिखो। मैंने जो पूरे पास्ट लाइफ में जो गड़े मुर्दे हैं, जो मैंने गड़े भूल चुका हूँ, उसको पूरा वापस निकालो, फिर वो किसी के सामने बताओ। ये सब कैसे लिए? तो मेरा माइंड मेरे साथ गेम करना चालू करता है, मेरा घमंड मेरे साथ गेम। तो मैं सोचने लगता हूँ यार, छोड़ना यार। तो मुझे भी यही लग रहा है, जो मेरा 1 साल में जो ड्राई सोबर था, तो मेरा भी माइंड यही सिग्नल दे रहा है कि जरूरत नहीं है। मेरा खुद का जो मानना था, मेरे घर वालों का भी मानना था कि आदमी हीरा है, सिर्फ शराब इसका छूट गया। तो शराब से छूटा, 1 साल हो गया। घर वालों को, मुझे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, बट उनको समझ में आया कि इसका प्रॉब्लम शराब है, बट शराब के साथ और कुछ है, इसके साथ रहना इम्पॉसिबल है। तो वो क्या है? तो जैसे मैंने बोला कि जब मैं एक्टिव अल्कोहलिज्म में था, मैं रात में पूरा ब्लैकआउट में घर आता था, सुबह उठने के बाद जब होश में आता था, तो घर वाले मुझे पूछते थे, मेरे वेल विशर्स मुझे पूछते थे, यार तेरा प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तो मेरे पास कोई आंसर नहीं रहता, मुझे मालूम ही नहीं मेरा प्रॉब्लम क्या है। ए में आने के बाद, फेलोशिप ज्वाइन करने के बाद, फिर मुझे समझ में आया कि मेरा एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। वो जो मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी वाला जो विलियम डी सिल्फर्ट ने स्टोरी रखा था, वो मुझे समझ में आया कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम है। और मुझे याद है कि कभी भी मैं जितने बार भी ब्लैकआउट हुआ, प्रॉब्लम में आया, मैं कभी भी ये सोच के नहीं गया पीने के लिए कि आज पूरा इतना टल्ली हो जाएंगे, ब्लैकआउट हो जाएगा। मैं हमेशा पीने जाता था थोड़ा सा, तो थोड़े पे मैं रुक नहीं पाता। मेरा मेंटल ऑब्सेशन मुझे शराब की तरफ खींच जाता था। जैसे मैंने शराब पीना चालू किया, तो मेरी फिजिकल एलर्जी मुझे रुकने नहीं देती, और चीज और चीज और चीज और चीज। मैं खुद मेरे एक्टिव अल्कोहलिज्म में नेक्स्ट डे बैठ के सोचता था, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा प्रॉब्लम क्या है? और जो भी लोग समझाने आते थे, वो लोग अपनी अपनी तरीके से समझा के जाते थे, पर मुझे कुछ समझ में नहीं।
तो ए में आने के बाद धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है। अब जब आपका प्रॉब्लम है तो आपको, मेरे को फेलोशिप में ये समझ में आया कि मेरा ये तकलीफ है, मेरा ये प्रॉब्लम है। अब जब प्रॉब्लम है तो उसके लिए सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो हमारा बिग बुक में देयर इज अ सोल्यूशन करके एक चैप्टर है, इसके ऊपर सोल्यूशन भी। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों पीता हूं, मैं ऐसा एबनॉर्मल क्यों हूं, ये सब का सोल्यूशन, ये सब मुझे समझ में आता है जब मैं ये फेलोशिप और ये स्टेप्स करना चालू कर। और जब मुझे प्रॉब्लम समझ में आता है तो आगे जाके बिग बुक में सोल्यूशन भी दिया है कि भाई ये तेरा सोल्यूशन। हम सब ने ये किया है, हम सब ने ये करने के बाद सक्सेसफुल हो गए हैं। आप भी ये करना और आप सक्सेसफुल। बिग बुक बोलता है वी बेग ऑफ यू टू बी फियरलेस। आप करो, ये प्रोग्राम करो। बिग बुक बोलता है हाफ मेजर्स अवेल इज नथिंग। हम, मैं ऐसा आदमी हूं, मैं कुछ भी चीज आधा अधूरा, थोड़ा बहुत, थोड़ा करता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। फिर मन में आता है यार सोबर तो हूँ यार, छोड़ना है। वो स्पॉन्सर उधर बुला रहा है, इधर बुला रहा है, ये लिख वो लिख, ऐसा कर वैसा कर। जैसा मैंने 2-2.5 साल के बाद एक डिसीजन लिया कि भाई मैं, मेरा दिमाग लगा के बहुत ट्राई किया पर शराब से दूर नहीं हो पा रहा हूँ। अभी ये ए मेंबर जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, तो मैंने सक्सेसफुली 1 साल कंप्लीट किया। 1 साल के बाद वापिस मेरा आंख खुला जब मेरे घर वालों ने बोला कि तेरे साथ नहीं रह सकते। तो आगे जाके मैंने स्पॉन्सर लिया, मैंने ये प्रोग्राम करने का टू द बेस्ट ऑफ माई कोशिश किया। और मेरा मेरा खुद का, मेरा मैं खुद में एक पर्सनालिटी चेंज हुआ है और मेरे साथ रहने वाले भी बहुत खुश हैं। इनफैक्ट इतना चेंज आया मेरे में, मुझे मेरे स्पॉन्सर ने पहली बात बोला कि घर में जाके चुपचाप बैठो, किसी से कुछ बोल दो, फैन लगा, लाइट बंद कर, चाय लेके आओ, ये कर वो कर, बेवड़ा बहुत सारा ऑर्डर्स देते रहे, ये करो वो करो ऐसा करो वो करो, कुछ नहीं करो, चुप बैठो। तब मैंने जैसे मैंने मेरे अंदर बाहर होने के टाइम पे डिसीजन लिया कि अभी जो मेंबर्स बोलते हैं वो करेंगे, वो सब करके मैंने 1 साल कंप्लीट किया। जब मैंने स्पॉन्सर लिया तभी मैंने और एक सेकंड डिसीजन लिया कि अब ये जो बोलते हैं वैसा करने, फिर नो इफ्स एंड बट, ऐसा वैसा शॉर्टकट ये वो नो, वो जैसा बोलते हैं बैठने का वो टूटने का। अभी वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। पहले जब मैं उनके पास जाता था तो बहुत डर लगता था, आज क्या कराएगा, ये कराएगा वो कराएगा। बट आज हम लोग इतना अच्छे अच्छे से दोस्ती है, इतना अच्छे से हम लोग बात करते हैं बहुत सारा। बट मेरे जैसे टेढ़े दिमाग को सीधा करने के लिए ऐसा स्ट्रिक्ट स्पॉन्सर होना ही जरूरी है। मेरा जो घमंड है, ईगो डिफ्लेशन एट डेप्थ बोलते हैं, वो ईगो डिफ्लेशन एट डेप्थ करने के लिए मुझे खुद के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और जैसे मैं करते जाता हूँ, बिलीव मी, बहुत अच्छा एक पर्सनैलिटी में चेंज आता है। ना मैं घर का टेंशन काम पे लेके जाता हूँ, ना काम का टेंशन मैं घर पे लेता हूँ। मेरे साथ रहने वाले सुकून से रह पाते हैं। मैं खुद एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ जीने का कोशिश
करते करते मैं वैसे जीने को चालू करता हूँ। जो आरआईडी अभी किसी ने बोला था, रेस्टलेस इरिटेबल डिस्काउंटेबल, आज नहीं हो क्या? आज भी है, आज भी होता है। बट मेरे पास टूल्स है, मेरे पास प्रिंसिपल्स है, उन सब से फेस करने। और वो जो रेस्टलेस था, अभी मैं सेरीन रहता हूँ, शांत रहता हूँ। इरिटेबल रहता था, उधर भी मैं इरिटेट ना मैं खुद इरिटेबल रहता हूँ, ना मैं किसी को इरिटेट करता हूँ। तो सिर्फ शराब से दूर रहना, इट अ सोल्यूशन? नो, इट इज बट मेरा शुरुआत है। इट्स जस्ट बट अ स्टार्ट ऑफ माई प्रॉब्लम। मेरे को आगे जाके खुद के ऊपर बहुत काम करना। और बिलीव मी, जैसे मैं खुद के ऊपर काम करता हूँ, जैसा बिग बुक में दिया, मेरा स्पॉन्सर भी बिग बुक बहुत मानता है, और उसी ने वो जो लगाव है बिग बुक का मेरे अंदर डाला। और मैं भी अभी इसको, जैसे हमारा ग्रंथ होता है बाइबल होता है, कुरान होता है, और एक वैसा मेरे लिए आज बिग बुक है। आज प्रॉब्लम नहीं होते क्या? होते हैं। आज रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट होता हूं, बट मेरे पास आज टूल्स है। मैं तुरंत, हमारा जो 10वां कदम है, वो तुरंत लेता हूँ। जब भी मैं रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट, मैं मेरा क्या प्रॉब्लम है वो देखता हूँ। माई रॉन्ग्स, मैं आज तक कभी माई रॉन्ग्स पे देखा नहीं। मैं सिर्फ दूसरों के रॉन्ग्स पे कॉन्सेंट्रेट, दूसरे क्या गलत करते हैं, इसने क्या गलत किया, उसने क्या गलत किया। फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड बोलते हैं, वो एक कैरेक्टर डिफेक्ट है। स्वतःचं ठेवतो झाकून दुसऱ्याचं बघतो वाकून, ये मेरा एटीट्यूड रहता है। मैं कभी कभी जिंदगी में खुद का गलती मानता ही नहीं था। इवन शराब पीने के बारे में मेरा ऐसा खुद का, मेरा डिजीज माइंड ऐसा कहता था कि यार ठीक है, मैं कभी तो पीता हूँ, हाँ थोड़ी ज्यादा पीता हूँ, बस उतना मेरा प्रॉब्लम है, बाकी ठीक है। ये मैं खुद का जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ। हर एक चीज में मेरा जस्ट, मैं मेरा शराब पीने का भी समर्थन कर। तो ये जो माई रॉन्ग्स वाला कॉलम आता है, जब हम चौथी पारी लेते हैं, तो चौथा कॉलम जो आता है पायरी में, वो माई रॉन्ग, मेरी गलती, मेरा कहाँ गलत था, वो ढूंढते हैं। और वो ढूंढने के बाद मेरा आंखें खुल गया कि यार मैं ऐसा हूँ। मैं खुद को कुछ और ही समझ रहा था। मेरा जो घमंड था वो इतना स्ट्रांग था कि मैं खुद को, मैं ऐसा सोच रहा था कि यार ठीक है, मतलब बाकी इंसान तो मैं ठीक हूँ यार, मैं इतना मदद करता हूँ लोगों को, ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। बट जब मैंने मेरा वो चौथे पायरी का चौथा कॉलम देखा, मुझे मेरे स्पॉन्सर ने दिखाया, भाई ये तू है, ये तेरी गलती है, ये तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट, 37 कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे उभर के आए 6वें और 7वें कदम में। और मुझे वो सब स्वभाव दोष के साथ रहने में बहुत मजा आता था। वो मेरा डिजीज था, वो मेरा प्रॉब्लम था। और उसी में रहने का, और उसी को वो, जैसे मेरे लिए इतना प्यारे, जैसे समझो अभी एंगर है, फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड है, वो जो भी मेरे स्वभाव दोष थे, वो मेरे को बड़े अच्छे लग रहे। आगे जाके हम्बली, बहुत प्यार से मैं मेरे
उच्च शक्ति को बोलता हूँ, यार प्लीज ये निकाल दे। तो जैसे एक एक कदम करता हूँ, ऑनेस्टली करता हूँ, फियरलेसली करता हूँ, मॉरली करता हूँ, द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी करने का कोशिश करता हूँ, तो धीरे धीरे मेरे में वो सेरेनिटी आने चालू होती। तो पहला एक साल जो मेरा सोबराइटी का था, तभी मैंने सिर्फ पहला कदम, जो पहला पार्ट है, आधा पार्ट है, आई एम पावरलेस और अल्कोहल, मैंने बस उतना ही लिया। उसके आगे मैंने कुछ नहीं किया, खुद के ऊपर कुछ काम नहीं किया था, ना मैंने स्पॉन्सर लिया। अगर मेरे को एक मीनिंगफुल सोबराइटी चाहिए, मुझ में खुद में एक आमूलाग्र बदल लाना चाहिए, मेरे सोच में बदल लाना चाहिए, मेरे एटीट्यूड में बदल लाना, तो मुझे खुद के ऊपर ये काम करना। सिर्फ शराब से दूर रहना मेरे लिए समाधान नहीं है। मेरे को खुद के ऊपर काम करना है। ऐसा मैंने बहुत बार सुना, मीटिंग्स में भी सुना। मैं तीसरे कदम पे हूँ, 6 महीना से हूँ, तीसरे कदम पे 1 साल से हूँ। ये जो पहले 100 अल्कोहलिक थे जिन्होंने ये हमारा बिग बुक लिखा है, वो टाइम पे मीटिंग्स वगैरह इतना नहीं होता था। 2 रिकवर्ड अल्कोहलिक एक तीसरे बेवड़े के पास जाते थे, उधर जाके वो इतना बोलते थे कि मैं पहले कैसा था, फिर मैंने ये कदम लिए और आज मैं सोबर हूं। आपको ये करना है और आपको, तो ये बहुत सिंपल था। आज मैं जब मीटिंग्स में देखता हूँ, अभी कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग में एक न्यू कमर आया था। वो न्यू कमर ने पूछा कि मुझे एक सवाल है। सवाल था कि स्टेप्स कब लेने हैं? उसको भी आके 1 हफ्ता हुआ हो, तो उसको जो चेयरमैन साहब थे वो बोले कि तू बस आ, कीप कमिंग बैक, वो सब बाद में ले। तो मैंने उसको मीटिंग के बाद पकड़ के उसको बोला कि आपको अगर लेना है तो स्टार्ट। मैंने कुछ आउटसाइड इंडिया के ऑनलाइन मीटिंग्स किए हैं। वहां पे एट द एंड ऑफ मीटिंग जो जिसने भी ये स्टेप्स किए हैं वो उठ के बोलता है कि आई हैव डन द स्टेप्स, मैंने ये कदम लिए हुए हैं एंड मैं स्पॉन्सरशिप के लिए रेडी हूँ। ये हमारे इंडिया में ही देखा गया है कि तू भाई तू मीटिंग कर, बस न्यू कमर को बोला जाता है तू मीटिंग। बट उसको मैंने समझाया कि आपको लेना है आप ले लो, चालू करो। ऐसा किधर भी दिया नहीं है बिग बुक में कि कब स्टेप्स लेने हैं कब नहीं लेने हैं। 90 डेज 90 मीटिंग करना है, 1 साल करना है, 2 साल, नो। इमीडिएटली लिखा है। तो हम लोग जो तीसरी कदम पे रहते हैं, चौथे पायरी में जैसे रॉकेट निकलता है सब करके, तो वैसे मेरे को जितना जल्दी हो सके, मुझे समझ में आया कि मेरा प्रॉब्लम ये है, मुझे समझ में आया मेरा सोल्यूशन ये है। सोल्यूशन क्या है? तो ये हाउ इट वर्क, और हमारा जो 12 स्टेप्स है ये मेरा सोल्यूशन है। तो मुझे बिना देरी किए बगैर एक स्पॉन्सर लेना है और जितना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये प्रोग्राम लेना है। उसमें भी क्या होता है कि मैं, मेरा एक कैरेक्टर डिफेक्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन, आज का कल, कल का परसों, परसों का नरसों। मेरा दिमाग मेरे को फीड दे रहा है कि यार तू सोबर है, बस हो गया, चल ठीक है, चलता है ये, थोड़ा दिन जाने दे, चौथा पायरी थोड़ा धीरे धीरे, ये थोड़ा ऐसा करते हैं वो वैसे। नो भाई, मेरे को जान बचानी है खुद की,
डेस्परेशन ऑफ ड्राउनिंग मैन बोलते हैं। जैसे एक आदमी डूब रहा है, वो कुछ भी पकड़ के बचने का कोशिश करता है, ऐसा फ्लिमजी रीड, ऐसा एक छोटा सा टुकड़ा भी पकड़ के कैसे भी करके उसको बाहर आना है। जैसे उसके लिए वो सोल्यूशन है, वैसे मेरे लिए ये फेलोशिप सोल्यूशन। तो मैं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं समझ, मेरा डिजीज माइंड हल्के में लेने का कोशिश करता है, बट मुझे डेस्परेशन ऑफ ड्राउनिंग मैन जैसा है, वैसा डूबने वाले का, जैसा वो तिनके का सहारा बोलते हैं डूबने वाले के लिए, वैसे मुझे ये प्रोग्राम की तरफ देखना है। एंड कैसा, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। जितना मैं, पूरा जिंदगी मैंने डिसऑनेस्टी किया हूँ, झूठ बोला हूँ, एक्टिंग किया हूँ। अब जब मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ तो ये सबसे मेरे को दूर होना है। मेरे को ऑनेस्ट, कितना भी घिनौना पास्ट होने दो। द डार्क क्रीकी पास्ट विल बिकम माई ट्रेजर, ऐसा बोला है। मेरा जो बैड पास्ट है वो मेरा ट्रेजर बन जाता है। ना मैं उसके ऊपर रिपेंट करूंगा, ना मैं उसके ऊपर डोर शट करूंगा। ये जब मैं ये प्रोग्राम करता हूँ, ऑनेस्टली करता हूँ, द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी करता हूँ, तो वो सब, मेरा जो बैड पास्ट है वो मेरा स्ट्रेंथ बन जाता है। वो जब मैं किसी न्यू कमर के साथ शेयर करता हूँ तो वो उसके लिए और बड़ा स्ट्रेंथ हो जाता है। तो मैंने जैसे चालू किया कि शेयरिंग को चालू करते ही बोला कि मेरे मेरे मेरा खुद का, मेरे घर वालों का, सबका ये मानना था कि ये अशोक का शराब बस रुकना चाहिए। आदमी हीरा है ये। 1 साल का शराब रुकने के बाद, उतना 1 साल उन्होंने देखा और वो एक कंक्लूजन पे आए कि आदमी हीरा नहीं, आदमी डिजीज है, प्रॉब्लम। ठीक है, शराब से दूर है, गुड, बट इसका और कुछ प्रॉब्लम है, इसके साथ रह ही नहीं सकते। तो तभी का जो वो पीरियड था मेरा, वो ड्राई सोबर का पीरियड। ना मैं शराब पी रहा हूँ, ना मेरे पास प्रोग्राम, ना मैं प्रोग्राम पे चलने का कोशिश कर रहा हूँ। बस कुछ चंद मीटिंग्स कर रहा हूँ और कॉलर टाइट करके दुनिया को बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सोबर हूँ। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि मेरे सोबराइटी सिर्फ किसको मैटर करती है, तो मेरे घर वाले, मेरा जो क्लोज सर्कल है और मेरे जो ए मेंबर्स है। बाकी सबके लिए मेरा शराब पीना एक बहुत बड़ा उनके लिए गॉसिप का टॉपिक था। बहुत मजे ले रहे थे मेरा मेरा जो प्रॉब्लम, बाहर के लोग। तो मेरा सोबराइटी मुझे अभी इतना 8-10 साल में समझ में आया है कि किसको अफेक्ट करता है। जो मेरा इनर सर्कल, जो मेरा फैमिली है, मेरे बच्चे है, मेरी वाइफ है, मेरी माँ और मेरे ए मेंबर्स, बड़ा दुख होता है। तो जैसा मैंने शुरुआत में बोला, जैसे मुझे लगाव चालू होता है मीटिंग्स के साथ, मुझे लगाव चालू होता है मेरा बिग बुक के साथ, मेरे स्पॉन्सर के साथ, फेलोशिप के साथ, डेली रिफ्लेक्शन के साथ, लिटरेचर के साथ, स्टेप्स के साथ, ट्रेडिशन के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, शराब अपने आप रुक जाती है यार। शराब रुकना एक अलग बात है। एक क्वालिटी सोबराइटी, एक मीनिंगफुल सोबराइटी,
में रहना एक अलग बात है। एक प्रोफाउंड पर्सनालिटी, मेरा जो सोचने का तरीका है, मेरा जो एटीट्यूड है, वो सब में कैसा चेंज आएगा, उसके ऊपर मुझे कंसंट्रेशन। तो आज जो मेरा टॉपिक है, स्टॉपिंग ड्रिंकिंग इज नॉट द सोल्यूशन, नो इट इज स्टार्ट। ये मेरा प्रॉब्लम का स्टार्ट है। ऑफ कोर्स मेरे को एब्सटिनेंस जरूरी है, मेरे को दारू शराब से दूर रहना एकदम जरूरी है, बट मेरे को ड्राई सोबर नहीं रहना। तो आज का मैसेज मेरा ये है कि अगर किसी ने स्पॉन्सर नहीं लिया है तो स्पॉन्सर ले लो। हाथ जोड़ के विनंती है कि आप स्पॉन्सर ले लो। आप टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी ये प्रोग्राम पे चलने का कोशिश करो। मैं तो बहुत खुश हूं। मैं एक बहुत सेरीन हैप्पी लाइफ जी रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस फेलोशिप। अगर ये फेलोशिप नहीं होती, आई डोंट नो, मैं शराब पीता नहीं पीता, वो एक अलग किस्सा है, बट मेरे जो प्रॉब्लम्स है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते ही जाते, बहुत ज्यादा, और बढ़ ही रहते। तो मुझे करना क्या है, ये फेलोशिप क्या है? ये फेलोशिप एक कलेक्टिव चीज है। जैसे कोई मेंबर्स में देखता हूँ सिर्फ मीटिंग करते रहते हैं, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। कोई मेंबर्स है जिनको मीटिंग नहीं मिलते, वो सिर्फ लिटरेचर लिटरेचर। तो मैंने जो जाना है ये फेलोशिप एक कलेक्टिव है। इसमें मीटिंग आता है, इसमें ओपन माइंडेडनेस, किसी के साथ हम लोग शेयर करते हैं, इसमें लिटरेचर आता है, इसमें स्पॉन्सर आता है, बिग बुक आता है, ट्रेडिशन, सब सब मिला के कलेक्टिवली हम इसको एक अल्कोहलिक एनोनिमस फेलोशिप कहते हैं। सिर्फ एक चीज के पीछे नहीं दो। बेवड़े का प्रॉब्लम, मेरे जैसे बेवड़े का प्रॉब्लम है, मैं एक चीज के पीछे ऐसा दौड़ता हूँ, ऐसा दौड़ता हूँ। मुझे वो बैलेंस करना जरूरी है, जो मुझे कभी नहीं जम रहा। बट अभी मैं ये बैलेंस करने का कोशिश करता हूँ, मीटिंग्स करके, फेलोशिप में रह के, लिटरेचर के सहारे, बिग बुक रीडिंग करके। मैं खुद 2 बार ये प्रोग्राम कर चुका हूँ। मेरे अंदर मैं और स्पॉन्सीज है, उनके साथ भी ये प्रोग्राम मैं करते रहता हूँ। हमारे जो को फाउंडर है डॉक्टर बॉब ने बोला है कि पास इट ऑन। ये प्रोग्राम मेरे को फ्री में मिला है, मैं ये आगे फ्री में पास इट ऑन करने का कोशिश करता हूँ। तो मैं वंस अगेन बल्लार शाह ग्रुप का बहुत बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया मेरा विचार इधर रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।